सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, ये है मेरी सासू माँ श्रीमती सरोज देवी। मैया को प्रभु के चरणों में बड़ा ही प्रेम और स्नेह है। दुर्भाग्य से माँ पढ़ लिख नहीं सकती, लेकिन कथा सुनना बहुत पसंद है। मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन करती हूँ। मैं ससुराल से दूर रहती हूँ, पुणे में रहती हूँ। वहाँ मैं पाठ करती थी, आज मैं ससुराल में पाठ कर रही हूँ। मैया प्रेमवश मेरे साथ कथा सुन रही है। आइए एक श्लोकी रामायण का आगाज करते हैं, फिर कथा पढ़ेंगे। आज 101वें दिन की कथा हम पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड में कथा चल रही है। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वदेहि हरणम जटायुमरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहरवाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने जाना सुमंत जी मैया सीता को वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन माँ ने हर प्रकार से उन्हें समझा दिया है कि पति के सिवा मेरे लिए अब कोई दूसरी दुनिया नहीं है। पति के बिना हर रिश्ता व्यर्थ है। और हम सबके लिए भी ऐसा ही संदेश जाता है। हम सभी गृहस्थी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, पुरुषों का जीवन पत्नी के बिना अधूरा है और पत्नी का पति के बिना। इसलिए अपनी गृहस्थी को बचा कर रखिए। कि सुने सुमंत शीतलवानी भयो विकल जनु फन मन हानि नयन सूजनय सुनय न काना कह न सके कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खोकर गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब सीते साथ नहीं जाने वाले। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे। अब कहें भी तो क्या कहें कि राम प्रबोध कीन बहुभांति तदपि होते नये शीतल छाती जतन अनेक सात हित कीने उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी उनका बहुत प्रकार से समाधान किए हैं, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, तमाम युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए, अर्थात उचित उत्तर। ये हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और नहीं भी मिलता है तो हम अपने विवेक का इतना इस्तेमाल करें कि अपनी बिगड़ती दृष्टि में अपनी बात किसी भी प्रकार के सामने रख सकें, ताकि घर के झगड़े वहीं के वहीं खत्म हो जाएं। आज राम जी ने प्रत्येक उत्तर बड़ी शालीनता से दिया है और सुमंत जी को सुनिश्चित करके घर वापस जाने के लिए कहा है कि मेट जाए नहीं राम रजाई कठिन कर्म गति कछु न बसाई राम लखन सिय पद सिरुनाई गिरे बनिक जिमे मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात अपनी पूरी गवा करके लौटा। हाँ, आज सुमंत के हाथों कुछ नहीं लगा है। दशरथ जी की आज्ञा का आज वो पालन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जगत पिता राम की आज्ञा का पालन किया है। रखहा केउ है राम तन हेरि हेरि नाई देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिताई। सुमंत ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते जाना नहीं चाहते। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर से धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं कि देखिए
घोड़े भी जाना नहीं चाहते हैं। अपना जानवर कैसा भी हो, अपने मालिक के लिए वो जीता मरता है। हम दैनिक जीवन में अपनी गाय भैंस भी पालते हैं ना, वो भी हमारे लिए जब 2-4 दिन का हमारा अंतराल हो जाए, हम उनसे मिल नहीं पाए, किसी कारणवश बाहर काम से चले जाएं, तो वो भी फिर रमाते हैं। ऐसा ही हाल आज घोड़ों का है। घोड़े सुमंत के साथ वापस नहीं जाना चाहते। सुमंत ने जैसे रथ आता है, घोड़े ही नहीं लाकर के ठिठक गए हैं कि जासु वियोग विकल पशु जैसे, प्रजा मात पितु जियई कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते होंगे। आज निषाद राज्य चिंता में है। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। आज प्रभु सुरसरी मैया गंगा के तीर पर आ गए हैं कि माही नावन के बटु आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मान शुकरनि मूरी कछु अहि। श्री राम जी ने केवट से आज नाव मांगी है पार उतरने के लिए। देखिए, संसार के पार करैया आज केवट से नाव मांग रहे हैं पार उतरने के लिए। ये विधि का विधान है, ये ईश्वर की लीला है। पर वो लाता नहीं है नाव को। क्या? वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म अर्थात आपका भेद मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है आपने? तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। हाँ, ऐसी कोई जड़ी है आपके चरणों में, आपके चरणों की धूल में, कि वो अगर किसी से टच हो जाए तो इंसान बना देती है। मैया अहिल्या को जो तारा था प्रभु ने कि छुअत सिलावे नार सुहाई, पाहन टैन काठ कठिनाई। तरन्यो मुन गिरनी हो जाई, और बाट भरे हुए नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है मेरे प्रभु, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा। मेरी तो जीवन चलता है इससे, मेरी तो आमदनी चलती है, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। प्रभु, आज केवट ने नाना भांति से प्रभु से प्रार्थना की कि ना भैया, मैं ऐसे ना बिठाने वाला हूँ आपको, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। प्रभु कैसे समझा पाएंगे? आज केवट को देखते हैं आगे कि इन्हीं प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिका चहू, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण पखार लेने दो, अर्थात धो लेने दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतारही चहु, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखुन पैस, जब लगे न पाए पखारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। आज केवट ने बड़ी चतुराई से प्रभु के चरण धोने की आज्ञा मांग ली है। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक तुलसीदास जी के नाथ हे कृपालु, मैं पार नहीं होता। हाँ, आज तुलसीदास जी ने भी अपनी लेखनी से वहाँ लिख दिया है कि मैं भी पार नहीं उतरूंगा आपके बिना। कि सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंस पड़े।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेज्ञान जल पाए बखारो, होत विलंब उतारिय पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू अपना मन का कर ले, तू वही कर जिससे तेरी नाव बच जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे, हमें तो बहुत आगे जाना है। कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटई निहोरा, जेहि जग कियहि पगहुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव से पार उतर जाते हैं, उनके चरण धोने से सोचिए कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में लोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। निहोरा समझते हैं? निहोरा प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग निहोरा समझते हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे समाज के कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो समझ लीजिए कि निहोरा मतलब रिक्वेस्ट, विनती है, प्रार्थना। पद नख निरख देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पर पद्मकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया है। आज मैया भी प्रसन्न है कि प्रभु नर लीला कर रहे हैं। देखिए यहाँ हमें संदेश मिलता है कथा से, आज की कथा से ये संदेश मिल रहा है श्री रामचंद्र जी के इस चरित्र से कि महान कितने भी आप बन जाइए, लेकिन महानता मत छोड़िए, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु नर तन में आए हैं, जहाँ तीनों लोगों को नाप दिया था उस प्रभु ने वामन अवतार में आज एक छोटी सी नदी पार करने के लिए केवट से नाप मांगी। इसलिए हमें कितना भी धन आ जाए, कितना भी हमारे पास यश हो जाए, दिखावा नहीं करना है, बरगलाना नहीं। समाज में 4 लोग जैसे चल रहे हैं हमें वैसे ही चलना है। आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी समझदार हैं, अगर सभी जमीन पर बैठे हैं तो जमीन पर बैठने का कष्ट दिखाएंगे। ऐसा ही श्री रामचंद्र जी का संदेश आज हमें यहाँ से मिलता है कि अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, ए सब पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, प्रसन्न होने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। हाँ, केवल सच में भाग्यशाली है कि उन्हें श्री राम जी के चरण धोने को मिल गए कि पद पखारे जलोपान करे, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए ओले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार केवट ले गए हैं। हमें भी समझ लेने की जरूरत है। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जब हमें पुण्य का कोई मौका मिल रहा है तो अपने परिवार को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। अर्थात हम कुछ पुण्य करने चल रहे हैं तो परिवार को अवश्य शामिल करें। हाँ, किसी तीर्थ पर जाते हैं तो परिजनों को अवश्य लेकर के जाएं, ऐसा संदेश हमें यहाँ से मिलता है कि उतरे ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम हुआ लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच गई नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर
गंगा जी की रेत यानी बालू में खड़े हो गए। मैया भी तो दीदार चाहती थी प्रभु का। तब केवट ने उतर कर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं है। हाँ, बड़े लोगों की महानता इसी में है कि वो अपना बड़प्पन दिखाना ना भूले। भले ही केवट ने कुछ नहीं मांगा, दशरथ जी की सौगंध दे दी और विश्वास दिलाया, लेकिन उतराई तो बनती है ना कि पिय ही की सी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कयु कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतार दी। कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट से कहा भगवान ने कि नाव की उतराई हो गई। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। प्रभु ये क्या कर रहे थे आप? नाथ आज में काहन पावा, नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भले भूरी। उसने कहा कि नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया है, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछुनाथ नचाए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोए जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वे प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। देखिए केवट की चतुराई, लौटते समय भी प्रभु का दीदार चाहते हैं। ऐसी चतुराई हमारे अंदर होनी चाहिए कि बार बार पुण्य का धाम हमें मिलता रहे। इसमें चतुराई नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से कितना धन हम कलेक्ट कर सकते हैं। चतुराई हमारी इसमें होनी चाहिए कि कहाँ से कितना पुण्य हमें मिल सकता है। बहुत कीन प्रभु लखन सियम, नई कछुके बटुले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं देता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। आज भक्ति का वरदान केवट को मिला है। अगर वो अंगूठी ले लेते तो कौन सा वरदान मिलने वाला था? कुछ नहीं, क्योंकि उतराई उनकी मिल जाती। आज भक्ति का वरदान मिल गया है। अब अंत समय तक प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले हैं। हाँ, हमें भी ईश्वर से क्या मांगना है? भक्ति मांगनी है, उनके चरणों में स्थान मांगना है, कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है कि संसार भर के जीवों का कल्याण करें। धन धान्य तो ईश्वर ने दिया ही है, बस हम कर्म करते चलेंगे, वैसा ही हमें मिलते चलेंगे। इसलिए भगवान से क्या मांगना है? भक्ति मांगनी है, निर्मल बुद्धि मांगनी है, सदाचार मांगना है, अच्छे आचरण की प्रार्थना करनी है कि हम सबके साथ अच्छा आचरण करते रहे। तब मंजन करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नाय माथा, सियम सुर सरिह कहे कर जोरी, मात मनोरथ पुरौ विमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया है। भगवान श्री राम शिव के सेवक हैं। भगवान शिव राम जी की पूजा करते हैं और राम जी भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे के पुजारी हैं। हाँ, सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जे पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारे बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा कर सकूं,
सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई है क्या कि सुन रघुवीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विदिते न केही लोकप होय बिलोकत तोरे कोई से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। और तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई कृपा की मोय दीन बढ़ाई तदपि देव में देव सा सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज मैया गंगा ने मैया सीता को आशीर्वाद दिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मैया की तारीफ की है कि माँ आप तो जगत जननी संसार की कर्ता धर्ता है और आप मुझसे प्रार्थना कर रही हैं। हाँ, बड़े होने का यही एक अच्छा दिखावा है कि हम बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाएं, बने नहीं बड़े, बनने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ हमें फिर से संदेश मिलता है हमारे गृहस्थ जीवन में हमारे पास कितना भी धनदारी हो, कितने भी हम बड़े हो जाए, महान हो जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए या फिर धन संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें वहाँ दिखावा नहीं करना है, घमंड नहीं आना चाहिए। माँ के अंदर आज कोई घमंड नहीं है, वो एक पलक झपकते ही कुछ भी प्रकट कर सकती हैं, लेकिन आशीर्वाद मांग रही है कि माँ कुशल पूर्वक लौटू पति और देवर के साथ और फिर से आपको प्रणाम करके अपने अयोध्या को वापस जा सकें। आज मैया वन के लिए प्रस्थान कर रही हैं। साथियों, आगे वन में क्या घटित होगा माँ के साथ, श्री राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, कल की कथा में जानेंगे। कथा बड़ी ही प्रेम पूर्वक चल रही है। आज माता जी मेरे साथ कथा में रही, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी सासू माँ के साथ मैं पहली क्लिप ये बनाई। कल की कथा में थोड़ा सा माँ का प्रेजेंटेशन थी, थोड़ी देर के लिए लास्ट में आई थी, लेकिन इस कथा में मैया ने पूरी प्रस्तुति दी। ईश्वर करे हर सास बहू इसी प्रकार कथा सुने पढ़ें, और मेरी विनती भी रहेगी हर गृहिणी से जो पढ़ी लिखी है, अगर आपकी सास पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उनके साथ बैठकर थोड़ा भजन पूजा अवश्य करें। इससे कल्याण तो होता ही है, रिश्ते मजबूत होते हैं और मार्गदर्शन होता है, सहनशीलता प्राप्त होती है, रिश्ते माकूल बनते हैं। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। संसार भर में जो भी मेरी कथा को सुने, सबसे प्रार्थना रहेगी कि ईश्वर का चिंतन अवश्य करते रहें, अपने परिजनों के साथ बैठकर करें। मुझे ये सौभाग्य इसलिए मिला है क्योंकि मेरे अंदर ललक थी और आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आपको अवश्य होगा, आप कोशिश करके देखिएगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम।